बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में आप अरे कमांड के बारे में पढ़ेंगे। अरे कमांड एक बड़ी यूज़फुल कमांड है। ऑटोकैड में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं। इसके लिए इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि इसको इस्तेमाल करके हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अरे कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आज मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ एक सर्कल। मैंने एक सर्कल लिया, इसकी मैं अब मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ। आज के लेक्चर में हम सिर्फ रेक्टेंगुलर अरे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अरे के टूल पर क्लिक करूँगा। अरे या इसकी अगर शॉर्टकट की अगर हम यूज़ करें तो हम इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है AR लिख कर एंटर करूँगा या मैं अरे के टूल पर क्लिक करूँगा। चलें, मैं अरे के टूल पर क्लिक करता हूँ। दूसरे नंबर पर अब मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ जो बनाना चाहता हूँ उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी मैं रखना चाहता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रो रखता हूँ तो अब इधर ये तस्वीर आ रही है, इसमें गौर से देखिएगा। इसमें ये एक ही लाइन में ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ होंगी, यानी एक ही डायरेक्शन में और एक ही लाइन में कॉपीज़ होंगी। अगर मैं इधर 2 कर देता हूँ तो 2 लाइनें बन जाएंगी, 3 कर देता हूँ तो 3 लाइनें। यानी अलगर्ज़ ये कि आप जितनी ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बनाना चाहते हैं उतनी आप इधर ने वैल्यू देनी है। तो इधर मैं 2 दे देता हूँ। इसी तरह कॉलम अगर मैं 1 दूंगा तो ये इस डायरेक्शन में यानी वाई एक्सिस या वर्टिकल डायरेक्शन में अब जितनी आप करना चाहते हैं कॉपीज़ तो वो हो जाएंगी। तो मैं इसकी चाहता हूँ कि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में 3 इसकी कॉपीज़ हों और हॉरिजॉन्टल में 2 हों। तो उसके लिए मैं इधर 2 कर दिया और इधर 3 कर दिया। ये जस्ट ये है कि आपने कितनी यानी लंबाई की तरफ कितनी कॉपीज़ बनानी है और चौड़ाई की तरफ कितनी कॉपीज़ बनानी है। अगर आप एक ही डायरेक्शन में रखना चाहते हैं कि एक ही लंबाई की डायरेक्शन में ही आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दूसरी वैल्यू को 1 कर देंगे। दूसरे नंबर पर हमने इनका ऑफसेट देना है, यानी कि अगर आपने लंबाई के रुख पे यानी रोज़ में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका दरमियानी फासला यानी 2 ऑब्जेक्ट का दरमियानी फासला मैं कितना लेना है, तो मैं इधर इसकी वैल्यू दे देता हूँ 5 फुट अगर मैं देना चाहता हूँ। और दूसरी इस डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में आप कितना फासला देना चाहते हैं तो उधर मैं लिख देता हूँ 8। मैंने इधर 8 लिख दिया। और इधर अगर आप किसी एंगल पे लगाना चाहते हैं तो आप एंगल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 का एंगल लिखूंगा तो वो 30 के एंगल पर ये देखें अब रोटेट हो गई। अगर मैं 0 लिखूंगा तो वो सीधी रहेगी। तो हम तीनों इस चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि रोज़ की तादाद भी हमने ज़्यादा कर देते हैं, 5 कर देते हैं तो 5 रोज़ हो जाएंगी। कॉलम्स की तादाद हम 8 कर देते हैं तो 8 कॉलम्स हो जाएंगे। और इधर हमने इनका दरमियानी फासला देना है, यानी रोज़ का दरमियानी फासला कितना है और कॉलम का दरमियानी फासला, और एंगल हम 0 ही रख लेते हैं। ये हमने वैल्यूज़ देनी। सबसे पहले कमांड लगा के एक बॉक्स आएगा, इसमें मैंने रोज़ की वैल्यू, कॉलम्स की वैल्यू और इन दोनों का दरमियानी फासला यानी कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए वो देना है। उसके बाद मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे यानी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा और उसके बाद ओके करूँगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में कॉपीज़ बन गई। आप चाहते हैं कि एक ही डायरेक्शन में कॉपी बने तो मैं अब दोबारा कमांड को दोबारा एंटर किया तो कमांड दोबारा शुरू हो गई। तो इधर मैं कर देता हूँ कि मेरी रो एक ही बने, बल्कि मैं कहता हूँ कि रो मेरी 5 बने और कॉलम मेरा 1 बने। तो अब देखेंगे बल्कि मैं रो 1 रखता हूँ और कॉलम मैं ज़्यादा कर देता हूँ, कॉलम मैं रख देता हूँ 8। तो अब देखिए क्या होता है। अब मैं कॉलम का इधर से दरमियानी फासला, ऑब्जेक्ट का दरमियानी फासला भी मैं बढ़ा देता हूँ, 15 में कर देता हूँ। यानी कॉलम की वैल्यू मैंने चेंज की, यानी इस डायरेक्शन में अब सिर्फ बनेंगे, दूसरी डायरेक्शन में एक ही लाइन होगी और इनका दरमियानी फासला 15 फुट होगा। तो उसके बाद मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करूँगा और इसमें से किसी इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंटर करके ओके करूँगा। तो अब ये देखिएगा कि ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज़ बन गई। तो जस्ट अरे की कमांड इस्तेमाल होती है कि आपने एक से ज़्यादा कॉपीज़ सेम डिस्टेंस पे जब बनानी हो तो अरे की कमांड का इस्तेमाल करते हैं।